बिकॉज इट इज राइट एट द कॉर्नर। थोड़ी दिनों में शुरू होने वाली है पीएसएल एंड फोकस जो है वो पीएसएल पे करना बहुत जरूरी है, वो इस वजह से बिकॉज पैरेलली होगी आईपीएल के साथ, चैलेंज होगा कि अपॉर्चुनिटी होगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही साथ डोमेस्टिक जो चल रहा है उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल पाकिस्तान टीम भी न्यूजीलैंड में मौजूद है, जहां पर उन्होंने आखिरी T20 मैच खेलना है और उसके बाद वनडे मैचेस के लिए वे पाकिस्तान के खिलाड़ी वहां पर पहुंच चुके हैं। ये कारकर्दगी जो पाकिस्तान की रही है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, ये पीएसएल पर किस तरीके से असरअंदाज हो सकती है। हम आईपीएल की तो बात कर रहे हैं कि आईपीएल के साथ साथ पीएसएल हो रही है, लेकिन वो टॉप क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, अगर वो मुसलसल नाकामियों से दो चार होंगे तो फिर कौमी सतह के किसी भी टूर्नामेंट में उसका क्या असर पड़ेगा। और गुज़िश्ता वर्ष होने वाली पीएसएल के बारे में क्रिकेट के हलकों में ये खासी बातचीत रही थी कि मायार उसका वो नहीं रहा जो उससे गुजरे हुए बरसों का है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं क्रिकेट के मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक तशवीशनाक रंग ज़रूर इख्तियार कर चुकी है। इसी पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट जनाब नागी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हाफिज़ साहब, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आ रही है बिल्कुल। कैसा है गुज़िश्ता बरस की जो पीएसएल, अगर उसको जोड़ते हैं इसके साथ, तो क्या आपको लगता है कि मायार के एतबार से, या जैसे अभी सवेरा ने जिक्र भी किया कि आईपीएल के साथ साथ भी है, तो प्लेयर्स की क्वालिटी को और जो ओवरऑल लीग की क्वालिटी है? देखें हाफिज़ साहब, जो किसी भी लीग की या किसी भी क्रिकेटिंग इवेंट की जो क्वालिटी होती है वो डिटरमिन की जाती है कि वहाँ पे किस मेयार के प्लेयर्स खेल रहे हैं। कम से कम इस पीएसएल में हमने देखा है कि क्योंकि आईपीएल के साथ हो रही है और नॉर्मल विंडो में नहीं हो रही, तो आपके पास ऑस्ट्रेलियन और कीवी प्लेयर्स काफ़ी अवेलेबल हो गए हैं। और आप देखें हर टीम के अंदर एक ना एक मिनिमम एक कीवी प्लेयर तो है ही है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से, और एक जो सबसे ज़्यादा पीएसएल को चैलेंज आता था पिछले 3-4 साल में, हमने देखा जब SA20 शुरू हो गया, IL T20 शुरू हो गया, कि प्लेयर की अवेलेबिलिटी पार्शियल हुआ करती थी टीम्स के लिए। अब उस तरह से वो इशू भी नहीं है। तो कम से कम ये है कि जो टीम्स हैं उनको अपनी मार्केटिंग करते हुए वो प्लेयर्स को मार्केट कर सकते हैं, पीसीबी उन प्लेयर्स को मार्केट कर सकता है। जहाँ तक क्वालिटी की बात है, देखें क्वालिटी मेरे ख्याल से पहले के इवेंट से ज़रा बेहतर होगी, क्योंकि आप देखें इस दफ़ा जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो कदरे बेहतर हैं जो हमने पिछले 1-2 सीजन्स में देखे या 1-2 साल में देखे। उसकी वजह ये है, ये इस वक्त के करंट प्लेयर्स हैं, अपनी टीम्स के लिए खेलते हैं, रेगुलर्स हैं। सो आई एम होपफुल कि इस दफ़ा जो आपको कम से कम क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो शायद बेहतर देखने को मिलेगा। और वैसे भी देखें पीएसएल के पिछले 1-2 साल का भी अगर आप देखें, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इतना ख़राब नहीं था। हाँ, वो क्योंकि आपके पास ग्लोबल स्टार्स अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से आपकी शायद व्यूअरशिप आउट ऑफ पाकिस्तान अफेक्ट की होगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो आप अभी भी देखें पीएसएल रिमेन्स नंबर 1 ब्रांड। पीएसएल डेफिनेटली रिमेन्स नंबर 1 ब्रांड। और ऑब्वियसली जब एक हमारी ब्रांड है तो वी नीड टू पुश इट एज मच एज वी कैन। बट ये जो आईपीएल के साथ पैरेलली हुआ, मतलब आपकी बात से मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने एडवांटेज उठाया, बिकॉज क्रिकेटिंग वर्ल्ड कम्स एट हॉल्ट। मगर इस अपॉर्चुनिटी के साथ एक चैलेंज जो हमें आया, दैट इज अभी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जो हुआ, वो जो रिप्लेसमेंट्स आई, सबसे बड़ा चैलेंज और मेरे ख्याल से सोचने वाली बात ये थी कि कॉर्बन बॉश जो कि जाते हैं आईपीएल में, मगर सबसे ज्यादा एक और चैलेंजिंग बात ये थी कि ठीक है आईपीएल में तो जा रहे हैं वो, मगर जितना पीएसएल में उनको पे किया जा रहा था उससे कम पेमेंट पे वो आईपीएल में जा रहे हैं। ओके, विच मीन्स जो उन्होंने बात बताई कि मैं अगर मुंबई इंडियंस के लिए जा रहा हूं तो इसलिए जा रहा हूं बिकॉज मुंबई इंडियंस हैज स्टेक्स इन अदर लीग्स एज वेल, सो मैं उनको नाराज नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पीएसएल के लिए। देखिए ऑफ कोर्स ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की बाकी भी फ्रेंचाइजेस के लिए, क्योंकि आप देखें जहाँ जहाँ पे अब पीएसएल या इंडियन फ्रेंचाइजेस, आईपीएल या इंडियन फ्रेंचाइजेस का फुट होल्ड बनता जा रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान के प्लेयर्स भी आइसोलेट होना शुरू हो गए। जिस तरह अभी 100 हमने देखा, सबसे बड़ी एग्जांपल 100 के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर्स हमेशा जाते थे। और इंग्लैंड और पाकिस्तान का कनेक्शन भी, सॉरी मैं बात यहाँ पे काटूंगी, 100 में लास्ट टाइम क्या हुआ? नसीम शाह को आपने एनओसी दी। नसीम शाह को एनओसी देके आपने उसको पहले ही निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है अगर मिस कमिटमेंट्स जिस भी प्लेयर की तरफ से होंगी, ये मेरे ख्याल से गलत पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम सामने रखते हैं। हमें बड़ा मजा आता है दूसरों को ब्लेम करने में, बेचारा बन जाऊंगा मैं, मगर ऐसा है नहीं। दैट्स उसामा वाला भी इशू हुआ था। उसामा का भी इशू हुआ था, उसामा मीर का भी वन पॉइंट, दैट्स वन साइड ऑफ द आर्गुमेंट। लेकिन आप देखें जब SA20 अगर देखें, SA20 में तो अभी तक एक पाकिस्तानी प्लेयर भी नहीं खेला। IL T20 में देखें, डेजर्ट वाइपर्स के अलावा किसी और फ्रेंचाइज, मेरे ख्याल से KKR में अभी सिर्फ सुफियान मुकीम खेले हैं, उसके अलावा तो कोई पाकिस्तान प्लेयर। तो एक
अगर हम देखें कि एक आइसोलेट करने वाली जो पॉलिसी है वो तो एग्जिस्ट करती है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। यस, ये बात भी ठीक है, जो पाकिस्तान की एनओसी पॉलिसी है इसने पाकिस्तान के प्लेयर्स को काफ़ी हर्ट किया, जिसमें आपके CPL और BBL, जिस तरह उसामा मीर की बात हुई, BBL के चांसेस वहाँ पे कम हो जाते हैं। लेकिन एक ये फैक्टर है, देखें जहाँ पे आपने बात की, जिस तरह अभी कॉर्बिन बॉश अनअवेलेबल हो गए, और उस तरह मैं आपको बताऊं सिंस केन विलियमसन शुरू के मैचेस या छोड़ रहे हैं, वहाँ कमेंट्री कर रहे हैं। सो मैं बताऊं उसकी, देखें एक जो चीज़ है, मेरी जब लास्ट ईयर कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर से PSL के दरमियान बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझे ये बताया था कि क्योंकि इट्स नॉट अबाउट IPL वर्सेस PSL। देखिए क्रिकेटर को पिक एंड चूज करना है कि उसको क्या नाम है, ज़्यादा फायदा कहाँ से हो रहा है, वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह से मेंटेन कर सकता है। तो उन्होंने मुझे ये बताया, कहते हैं क्योंकि IPL जो है वो 9-10 हफ्ते की लीग है और PSL जो है 3-4 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। तो हम में से बाज़ क्रिकेटर्स जो कि अब उस जगह पे पहुंच चुके हैं कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं खेलनी है, जिनके कम साल रह गए, दे वुड प्रेफर टू कम टू PSL। उसकी वजह ये यहाँ पे अपनी वो पैसे आएंगे पैसे भी कमा लेंगे 3-4 हफ्ते के लिए, और फिर दे कैन गो बैक होम एंड जॉइन देयर फैमिली। स्ट्रेसफुल नहीं एक ये भी फैक्टर है इसके अंदर जो PSL एक्सप्लॉइट कर सकता है या PCB एक्सप्लॉइट कर सकता है। लेकिन जो कॉर्बिन बॉश का केस है वो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, एंड दैट टेल्स कि अब ग्लोबल क्रिकेट कहाँ जा रही है। हमने मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले ये हमने न्यूज़ टेलीग्राफ में भी देखी थी कि जॉस बटलर को उस वक्त राजस्थान रॉयल्स ने कहा था कि आप हमारे साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आ जाएं। जोफ्रा आर्चर को कहा मुंबई इंडियंस ने कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट ईयर राउंड ऑफर करना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप हमारी सारी फ्रेंचाइजेस के लिए खेलें। CPL में अगर हमारी फ्रेंचाइज है, IL में फ्रेंचाइज है, जहाँ जहाँ पे भी आप वहाँ पे खेलें। सो दैट्स द न्यू रियलिटी। और आप किसी भी क्रिकेटर को ब्लेम उस वजह से नहीं कर सकते कि इफ दे आर पिकिंग, वो कोई IPL की फ्रेंचाइज के साथ अगर जाना चाहते हैं। अब आई डोंट नो, जिस तरह आपने बताया कि उसकी शायद वहाँ पे पे आउट कम है जी, लेकिन अगर देखा जाए अगर 5-6 साल के लिए वो डील उनको सूट करती है। लेकिन एहसन, जब हम ये बात कर रहे हैं मौके की, तो पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता 2-3 बरस से ये सुनने को मिल रहा है कि हमें अपने कुछ मैचेस या तो फिर US में करने चाहिए या फिर हम UK में चले जाएं। तो मार्केट की जब आप बात करते हैं तो उसमें ये वाला पहलू तो आता है। फिर क्या आपके ख्याल में ये एक अच्छी हिकमत अमली हो सकती है कि आप US में भी खेलें, UK में भी खेलें और पाकिस्तान में भी खेलें PSL के मैचेस? देखें हाफिज साहब, पाकिस्तान PSL जो है ना वो प्राइमरीली उसकी व्यूअरशिप पाकिस्तान में है, ठीक है। अब आप लेट्स सपोज यू गो टू US, वहाँ पे अगर आप पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से मैचेस खेलेंगे, जो कि वही सुबह 10-10:30 बजे से वर्ल्ड कप में हमने देखा हुआ, ग्राउंड आपका खाली होगा, तो वो, और फिर ऊपर से आप इतनी एडिशनल कॉस्ट इनकर कर रहे होगे, तो इट डजंट रियली मेक सेंस। आप देखें PSL, लेट्स बी ऑनेस्ट, PSL को पिछले 5-6 साल में जिस तरह से चलाया गया है, और ख़ासतौर पर पिछले 2-3 साल में, वो PSL को इस तरह चलाया गया कि हमने बस इस ब्रांड को ख़त्म करना है, ठीक है। बाकी की दुनिया की लीग्स आपने देखा किस तरह से इनोवेशन हो रही है। अभी IPL शुरू हुआ है, उन्होंने IPL के अंदर सेकंड इनिंग्स के लिए जो नाइट मैचेस हैं उसके अंदर 10 ओवर के बाद सेकंड बॉल दे रहे हैं कि जी अनड्यू एडवांटेज ना हो। इस तरह से पूरी दुनिया में लीग्स जो हैं, BBL जो है कोई ना कोई हर सीजन में इनोवेशन लेके आता है। PCB कुछ नहीं करता। का भी इनोवेशन आया था एक IPL में, इम्पैक्ट प्लेयर का अभी तक चल रहा है, सलाइवा अलाउड हो गया। सलाइवा PCB ऐसा कुछ नहीं करता, और कर रहा है ना सर, क्या उन्होंने ट्रॉफी टूर चल रहा है। अब वो देखें, वो समंदर से ट्रॉफी निकाल के लेकर आए हैं, मतलब अब वो ICC, क्योंकि ICC ने अभी चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रॉफी टूर किया, तो उन्होंने वो रेप्लिकेट कर लिया कि जी हम ट्रॉफी, तो आपने तो PSL को बढ़ाने के लिए कुछ किया ही नहीं। हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन भी रेप्लिकेट है। तो हमने तो वो किया ही नहीं कुछ करने के लिए अपने PSL को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद आपका PSL ब्रांड है, क्यों नहीं कर सकते? देखें इसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात है, और ये आपकी क्रिकेट जो आपकी ऑन फील्ड क्रिकेट है इसमें भी नजर आ रहा है। यू नीड पीपल ऑन द की पोजीशंस जो विजनरीज हों, जिनको पता हो कि हमने लॉन्ग टर्म गेम को कहाँ लेके जाना है। आपके पास उस चीज की बहुत सीरियसली फुकदान है, आपके पास वो लोग नहीं हैं जो गेम को एक्चुअली जो जिस तरह से दुनिया में क्रिकेट चल रही है उस तरह से चला सके। बेशक वो आपके कोचेस की बात आ जाए, बेशक वो आपके मार्केटिंग, जिन लोगों ने गेम को मार्केट करना है उसकी बात आ जाए, या आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात आ जाए। और इस वजह से आप देखें PCB हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं देखता है कि बाकी दुनिया आगे निकल गई होती है, PCB पीछे होता है। मतलब मैं ऑनेस्टली आपको एक मार्केटिंग हेड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उनकी एक जुमला कोट करना जरूर चाहूंगी, एंड दैट वाज अ शॉकर फॉर मी कि पाकिस्तान में अगर क्रिकेट भी बेचनी पड़े तो फिर क्या, ये दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो कि हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखता है।
बहुत बहस होती है, नॉट जस्ट PSL मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस, कराची में लोग क्यों नहीं आते, कराची में रश क्यों नहीं होता, क्या आज तक कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से किसी ने अपनी शोफर ड्रिवन गाड़ी से उतर के वो पूरी ड्रिल की है जो कि एक फैन करता है? किसी ने भी नहीं की होगी। सो जब तक आप वो स्टडी, वो रिसर्च ही नहीं करेंगे, सो आप कैसे उसको सेल आउट कर सकेंगे? बट क्योंकि आप एसन पार्ट दोनों तरफ रहे हो, यू हैव बीन इन दिस पार्ट एज वेल, ऑन दैट पार्ट ऑफ एज वेल, कहाँ लिमिटेशंस आ जाती हैं? क्या थॉट प्रोसेस नहीं है लोगों के पास, सोचते नहीं है, या सोचते हैं और फिर कहते हैं कि अच्छा चलो छोड़ो, लेजीनेस हो जाती है? देखिए, मैं आपको जिस तरह पहले कहा, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग और ये देखना कि दुनिया कहाँ जा रही है। आपके पास PCB के अंदर अगेन वो जो पोजीशंस हैं जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होनी है, वो लोग हैं या उस तरह से है कि दे डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड द गेम। इस वजह से आपके जो आपने NOC इशू की बात की, पूरी दुनिया आप देखें NOC पॉलिसी में किस तरफ जा रही है और पाकिस्तान अभी कहाँ पे बैठा हुआ है। आपकी क्रिकेट आप देखें, अभी तक आपको यही नहीं पता अग्रेसिव क्रिकेट का क्या मतलब है, आपकी क्रिकेट किस तरह से सफ़र कर रही है। सेम चीज़ें आपको यहाँ पे भी नज़र आती हैं। अब आप सवेरा, यू आर ऑल्सो फ्रॉम कराची, मैंने बहुत अरसा कराची में रहा हुआ है। हमें पता है कि कराची, हर शहर के एक डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं, एक डिफरेंट वे ऑफ लाइफ होता है। हमें पता है जब कराची के अंदर रमज़ान शुरू होता है, तकरीबन पहला हफ्ता या पहले अशरे में बहुत वहाँ के लोग लेट बैक हो जाते हैं, वो आराम से अपना रिलैक्स करते हैं, अफ्तारी की तरावी पड़ी हो। PCB ने लास्ट ईयर क्या किया, जो आपका लास्ट 4 मैचेस, प्ले ऑफ मैचेस एंड द फाइनल, वो उन्होंने रख दिया कराची में इन द फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान। इनको यही नहीं पता अपने क्रिकेट बोर्ड को कि हमारे जो शहर का हमारे जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, उसमें लोग किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं, वहाँ की किस किस्म की एक्टिविटीज होती है, क्या होती है। विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनीथिंग इन्होंने वहाँ पे रख दिया। और फिर जब लोग नहीं आ रहे थे मैचेस देखने तो कंप्लेन कर रहे थे कि जी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। देन अगेन इसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो वही है जो आपने ड्रिल की बात की। आप जाके हसन स्क्वायर पे गाड़ी खड़ी करके आओ, 2 किलोमीटर वॉक करके आओ, या मिलेनियम मॉल गाड़ी खड़ी करके आओ, 2 किलोमीटर वॉक करके आओ, रमजान में कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। तो आप अपने फैंस को आप खुद धकेल रहे हो पीछे कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप क्रिकेट ना देखें। और ये बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अगर हमें क्रिकेट को मार्केट करना है तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये ना मैं क्योंकि